सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को चार चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। और फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के माहौल के और आज के हिसाब में देखा गया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक साइड इनकम होना। आप जो भी आपका जॉब करते हैं वो करते पर आप एक साइड इनकम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये आप सबके माइंड से क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर कोई ये सोच कर के यहाँ पर आ रहा है ट्रेडिंग करने के लिए कि ये स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, तो मत आओ, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और रही दूसरी बात, ये मैं एकदम ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, एकदम बिगिनर्स जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट का, जिसको नाम भी नहीं मालूम है ना, तो वो भी आकर के ये वीडियो देख करके ट्रेडिंग शुरू कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हमें ट्रेडिंग करने के टाइम पे एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती। डीमेट अकाउंट इसे कहते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये है काइट ज़ीरोधा, ठीक है। ये मेरी आईडी है और ये है एक वॉच लिस्ट, ठीक है। वॉच लिस्ट हर तरीके की होती है। एक चार आपको यहाँ पर सिंबल्स मिलते हैं वॉच लिस्ट के, जिसमें आप आपके फेवरेट स्टॉक जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, जैसा कि HL हो गया, हैवेल्स हो गया, कैपिटल कैपरी पॉइंट हो गया, ये बहुत सारे होते हैं। ये आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस का एक मैं भी तो पी ख़रीदा था थोड़े दिन पहले, उसमें प्रॉफिट हुआ था। और वो प्रॉफिट कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये डिटेल मैं आप सबको आगे वीडियो में समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज़, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। और कोई भी ये सोच करके आ रहा है मार्केट के अंदर कि मैं हर महीने को एक पर्टिकुलर इनकम इतना बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट कभी अप्स एंड डाउन होता है। एज ए आप कोई बिज़नेस कर रहे, साइड बिज़नेस, आप आपकी जो जॉब कर रहे हो वो जॉब को मत छोड़िए। वो जॉब करते पर आप मार्केट से कुछ पैसे कमा सकते हैं। हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ कि आप अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में कैपिटल रख रहे हैं, तो आप एक 60 से 70 हज़ार रुपये मार्केट से कमाएंगे। और वो कैसा कमाएंगे, मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा अभी, विथ प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि मैं बस बोल दे रहा हूँ आपके सामने, ऐसा नहीं है। और रही दूसरी बात, ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे जाके कोई और वीडियो, तो आपका फिर माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई और वीडियो में जो बंदा बोल रहा है वो अलग बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। ये जो ग्रीन जहाँ पर लाइन हो रही है, ये वाली 22 अक्टूबर को, 15/15 को, 15/15 को तो मार्केट बंद होता है, ट्रेड नहीं कर सकते। 23 अक्टूबर को 9:15 को जब मार्केट खुला बुलिश, ग्रीन का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा। आप दो साइड भी मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो सी के साइड हो जाओ या पी के साइड हो जाओ। अब आप लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि ये सी क्या है, ये पी क्या है। बताता हूँ आगे जाने के बाद। पहले आप लोग ये देख लीजिए, जहाँ पर भी ये लाइन ग्रीन हो रही, मार्केट ऊपर जा रहा, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन रेड हुई, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है। एक बार नहीं, ऐसे मैं बहुत बार बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन रेड हुई, 3 अक्टूबर को मार्केट नीचे आया। और चलिए और थोड़ा पीछे चलते हैं। सितंबर 18 को, सितंबर 18 को लाइव है ये जो चल रहा, सेकेंड मंथ, गया सो महीना। मैं 2 साल 3 साल पुरानी चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जो गया सो महीने की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी एंट्री भी रहती थी यहाँ पर 27,500
100 की 27,500 सी मतलब के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी एंट्री रहती थी, सिर्फ आपको इसमें 250 पॉइंट लेना है, 250 रुपीज़। जब यहाँ 250 रुपीज़ आएंगे आपको, तो आपके कैपिटल में कितने पैसे आपको गेन होंगे, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो हमने देख ली। अब हम जा कर के देखते हैं ज़ीरोधा में हमारा प्रॉफिट कितना होता कितने पॉइंट ऊपर जाने पे, ठीक है। ट्रेडिंग बेसिकली सिर्फ 3 चीज़ की होती, 3 तरह की ट्रेडिंग होती, 3 तरह की। सबसे पहली चीज़ है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। FNO का फुल फॉर्म, FNO में ये होता है कि आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये इंडेक्स है, ये निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 स्टॉक का एक इंडेक्स। उसके बाद में होगा रिलायंस, फिर होगा HDFC। रिलायंस और HDFC दो मिला करके 25% का निफ्टी में स्टॉक है, मतलब कि इसका वेटेज है इतना, 25% का वेटेज है। और बैंक निफ्टी से मैं बोल रहा हूँ कि बिगिनर्स जितना हो सके इतना इससे दूर रहो, इसके करीब भी मत जाओ, जला देगा तुमको ये, ठीक है। और रही तीसरी चीज़, अगर कोई बिगिनर्स है वो, उसको तो मैं यही बात बोलूँगा कि भाई आप जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का मत जाओ, जब तक कि आप एक 100 ट्रेड, मिनिमम 100 ट्रेड आप प्रॉफिटेबल ना रहो। क्या करना है आपको, स्टार्टिंग अभी किए हो, एज एक बिज़नेस समझो। अगर आप एक 25,000 का भी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो जब तक आपके अपने अकाउंट में डीमेट में 5 लाख का प्रॉफिट ना हो, तब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी के तरफ देखिए भी मत। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब तक आपके अकाउंट में 5 लाख का प्रॉफिट ना हो तब तक, और वो 5 लाख का प्रॉफिट कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो ये होगा एक टाइप की। और दूसरी टाइप की ट्रेडिंग ये होती है फ्यूचर, जैसा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, CNC, कैरी फॉरवर्ड, ये 3 तरीके के नाम होते हैं। आज इन्वेस्ट किया और 4 साल, 5 साल, 6 साल जब आपका प्रॉफिट लगा तब आपने उसको एग्ज़िट मारा, ठीक है। इसे कहते हैं एक तरह की इन्वेस्टमेंट। आपने एक घर लिया, आपने एक लैंड ली, ज़मीन, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, ऐसा ज़रूरत पड़ती। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ, जैसा कि आपको HDFC 1743.47, तो एक स्टॉक भी आप ख़रीद सकते हो, 1000 स्टॉक भी आप ख़रीद सकते हो, ऐसा होता है यहाँ पर। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और रही दूसरी चीज़ इंट्राडे है। इंट्राडे वो चीज़ है जो, ये ज़्यादातर इसमें जो प्रॉफिटेबल होते हैं वो प्रोफेशनली होते हैं। आप हम जैसे लोग इसके अंदर प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। मैं तो प्रॉफिटेबल एक साल भर से इसके अंदर प्रॉफिटेबल रहा हूँ, सिर्फ निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जितने ही बार मैं किया हूँ, ज़्यादातर तो उसमें लॉस ही हुआ है बैंक निफ्टी में, तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, निफ्टी के ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। वक्त आएगा, टाइम आएगा तो मैं मेरा PNL भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आई होप। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन द मनी किसे कहते हैं, आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं, ठीक है। इन द मनी मतलब, अब ये जो रेड हो गई यहाँ पर, ये जो लाइन आ रही है ग्रीन, ये ग्रीन वाली लाइन रेड हो गई। रेड हो जाने के बाद में अब ये 7,200 क्यों, ये अब जहाँ मैं ये माउस अपना हिला रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा माउस, तो ये है 7,164। अब ये चल रहा है इन द मनी, मतलब कि ऊपर का स्ट्राइक प्राइस 7,200। अब ये कहाँ सर्च करना है, ये आ जाना है डीमेट अकाउंट में अपने, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैं P 7,200
पहले ही सर्च करके रखा हुआ हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक और बार सर्च कर लूँगा। बजाज FINA 7200 PE सिर्फ 2 ही मंथ का मिलेगा, नवंबर दिसंबर। 20 तारीख के बाद में आपको कभी भी अगर एंट्री मिल रही है ट्रेड में, तो आप 20 तारीख के बाद में ही एंट्री लेना। और आपकी एंट्री का जो आप मतलब कि आप जिस तरह की भी ट्रेडिंग कर रहे हो उस तरह की मैं बता रहा हूँ। मेरा जो स्टाइल है ट्रेडिंग का, ये मैं सिर्फ यहाँ पर एंट्री करने के बाद में अपने लेवल्स को मैं पहले ही मार्क कर लेता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा। रेड वाला होगा मेरा स्टॉप लॉस और ग्रीन वाला होगा मेरा टारगेट। बस मैं 250 पॉइंट लेता हूँ, 250 रुपये, ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ 250 रुपये। ठीक है, 160 250 250 और स्टॉप लॉस में ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये का रखता हूँ। उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं नहीं लेता, कभी भी मैं नहीं लेता स्टॉप लॉस। 150 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं कभी नहीं लिया आज तक। इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं लिया। 150 रुपये का स्टॉप लॉस और 250 रुपये का प्रॉफिट, ऐसा क्यों आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा शायद। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 4 बार भी लॉस हुआ और सिर्फ आपको 3 बार प्रॉफिट होगा, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हैं। कैसा? अगर से 250 रुपये में 3 बार लिया तो 750 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं 4 बार स्टॉप लॉस दिया 150 रुपये का, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है? 600 रुपये। 4 बार तो लॉस कभी भी नहीं होता इस ट्रेजेडी में, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने ऐसा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी बिज़नेस करने जाओ, आज के टाइम बता रहा हूँ, इंडिया की जो अपनी हालत है, 99% बिज़नेस फेलियर हो रहे। ये चीज़ कोई आप लोगों को समझाएगा नहीं, बताएगा नहीं आप लोगों के सामने ये चीज़ कोई भी। आप जब तक सीखोगे नहीं ना, तो जीतोगे नहीं मेरे भाई। पहले सीखना ज़रूरी है जीतने के लिए। ठीक है, तो अब आइए आप आगे बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर को 10 बजे मेरी एंट्री हुई थी। स्ट्राइक प्राइस कैसा लेना मैं भी समझाया था आपको, 7200। 7200 क्यों? मार्केट नीचे के साइड जा रहा है, हम नीचे के साइड गया तो अपने को प्रॉफिट होएगा। PE 7200 PE, यहाँ पर आएंगे 7200 PE अक्टूबर मंथ। क्यों अक्टूबर मंथ? 20 तारीख के अंदर है, 15 तारीख को है। अगर ये 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को होता तो हम क्या करते थे, नवंबर महीने में एंट्री लेते थे। नवंबर महीना यहाँ पर है ना, नवंबर, हाँ ये नवंबर महीने में लेते थे। अब ये अक्टूबर में लेंगे अपन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अक्टूबर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम वहाँ पर भी था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर भी है। तो ये देखते हैं 15 तारीख को 10 बजे, ये यहाँ पर आ गए हम 15 तारीख को एग्जैक्ट 10 बजे की हमारी एंट्री हुई। 7170 रुपीज़ पकड़ लीजिए। मैं 170 पे नहीं लिया था एंट्री, 7165 पे मेरी एंट्री थी। आप 5 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए ऊपर, 7170 रुपीज़। तो हमारी एग्ज़िट ऑलमोस्ट यहाँ पर था, यहाँ पर 17 अक्टूबर 9:30 को। ठीक है, 17 अक्टूबर 9:30 को, 17 अक्टूबर 9:30, ये ऑलमोस्ट अमाउंट डबल था आपका, ऑलमोस्ट डबल। देखिए, धीरे से सुकून से अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रख के अकेले में बैठ कर के ये वीडियो देखिए। दोस्तों के साथ में, कोई सड़क पे ठहर के, बाज़ार में ठहर करके ये वीडियो मत देखिए। हेडफोन लगा करके सुकून से, इत्मीनान से आप बैठ कर के देखिए। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आया, फिर से एक बार देखिए। अभी आप बिज़ी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वॉच लिस्ट में रख दीजिए। बाद में जब भी आपको टाइम मिले तब ये वीडियो देखना। ठीक है,
कितना हुआ 170, 310। तो अभी चेक कर लीजिए आप कितना आपका इसके अंदर प्रॉफिट था, कितना आपका इसके अंदर लॉस की भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ, लॉस भी बताऊंगा कि लॉस हुआ तो कितना होगा। 140 रुपये का इसमें आपका प्रॉफिट था, 140 रुपीज़ ऑलमोस्ट इसके अंदर आपने कमाया था। ठीक है, मैं तो 140 नहीं 150 लिया था। ये आप लोगों को मैं इस ट्रेजेडी का रूल नहीं बदलूँगा कभी भी, जो रूल है ना वही रूल पे मैं आपको फॉलो करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, ये बस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग पहले सीखिए। लालच बहुत बुरी बला है, ग्रेडी बहुत ज़्यादा आदमी को ना बहुत जल्दी नुकसान में डाल देती। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं और थोड़ी देर ठहरता था तो और मेरा प्रॉफिट बनता था, मैं यहाँ पर ही 250 पॉइंट लेके निकल गया, ये मेरे को पूरा यहाँ तक ठहरना था चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम डीके भी एक चीज़ होती है। गया ऊपर, मैं मानता हूँ। आप लोग देखिए जहाँ पर मैं एग्ज़िट मारा 17 को 310 रुपये पे, तो वही 500 रुपये तक गया, 500 550 तक गया। मैं देखिए 550 तक गया, लेकिन ये हर टाइम नहीं जाता मेरे भाई। जहाँ पर आप एग्ज़िट करें शायद हो सकता है कि वहाँ से भी पलट जाए, हो सकता है ना भाई। जो अपनी स्ट्रैटेजी जो है, आपको बस उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको नेक्स्ट करके बताता हूँ। एक और एक जैसा कि अब ये हो गया यहाँ पर 9/15 को 800 रुपये। अगर पूरी कैंडल क्लोजिंग पे भी अगर एंट्री लिए तो मैक्सिमम 850 पे हमारी एंट्री होती थी 23 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पर भी मैं वही रूल रखूँगा, सिर्फ 250 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर मिलेगा हमें सी, और ये सिर्फ महीने में 2 ट्रेड ही हमको करना है, उससे ज़्यादा नहीं। 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड हमें नहीं करना है। ठीक है, नहीं 160 पर नहीं, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 200 पे ही मैं एग्ज़िट मार दिया था। लेकिन ये फिर बाद में मेरे टारगेट तक हिट हुआ, लेकिन मैं नहीं ठहरा उतना टाइम तक, मैं एग्ज़िट मार दिया था। ठीक है, ये हो गया 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा अमाउंट डबल था, ऑलमोस्ट। सी का तो पहले मैं समझा दिया था, अभी हमें सॉरी पी का मैंने पहले समझा दिया था, अब मैं सी का समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट चल रहा है यहाँ पर एंट्री लेने के टाइम पर 6,880 रुपीज़। तो हमें एंट्री क्या लेना है, सी के साइड में 6,880 रुपीज़ ऊपर के कोई मायने नहीं करते। 6,800 सी। ठीक है, 23 तारीख के दिन 6,800। आप जाकर के चार्ट में भी देख लेना, यहीं पर प्राइस था और यहीं पर चल रहा था। ये सॉरी ये अक्टूबर का है, ये नवंबर का है। मैंने नवंबर का एंट्री किया था, मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कम कैसे बता रहा है। यहाँ पर आ गया ऑलमोस्ट। यहाँ पर मेरी एंट्री थी 310 रुपये की कुछ, शायद 310 रुपये में मैंने एंट्री ली थी, और मैं एग्ज़िट यहाँ पर कर दिया था 430 पर। शायद 120 का कुछ मेरा प्रॉफिट हुआ था, 120 रुपीज़ का। अब इसकी जो क्वांटिटी साइज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वांटिटी इसकी बाइंग है, क्वांटिटी 125। ठीक है, 125 अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं 125 में, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका अमाउंट क्या होगा 125 से। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है आपके 32,000। ये देखिए
125 इंटू ऑलमोस्ट 310 38,700 38,700 आपका इन्वेस्टमेंट है। अब आपका प्रॉफिट कितना है? 125 इंटू 130 रुपीज़, 16,250। यह है आपका प्रॉफिट। कितने टाइम में? 23 तारीख को एंट्री है, 24 तारीख को आपकी एग्ज़िट है। सिर्फ एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर आपने 16,000 रुपये कमाए। 16,000। रिस्क क्या था आपका? अब इसमें से तुम माइनस कर दो 8,000, यानी कि अगर आपके जाते तो 8,000, अगर आपका प्रॉफिट होता, टारगेट हिट होता तो 16,000। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ आपको टारगेट ही मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये होएगा। मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, मैं वो भी आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मेरा स्टॉप लॉस था। यहाँ का एंट्री लिया था, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये 150 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैं टारगेट लिया था 250 का, लेकिन मार्केट जब यहाँ पर ग्रीन हुआ था, तब ग्रीन होने के बाद में 9 अक्टूबर को 11:35 पे मेरी एंट्री हुई थी। तो तब मेरा एग्ज़िट होने के बाद में जैसे ही मार्केट सीधा डायरेक्ट फॉल डाउन करके नीचे आ गया था, और मेरे 2 लॉट थे, यानी कि ऑलमोस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट था 60,000 रुपये, जिसमें से मेरा स्टॉप लॉस लगा 22,000 रुपये का। ठीक है, फिर मैंने एक क्वांटिटी और एक्स्ट्रा की, यहाँ पर मैंने 3 लॉट डाला एंट्री, और डायरेक्टली मेरा टारगेट लिया। ऑलमोस्ट जितना मैंने मार्केट को दिया था उसका 3 गुना मैंने ज़्यादा ले लिया। ये मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप भी कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, पहले आपको सीखना होगा, तब आप कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन लाइन चल रही थी, यहाँ पर रेड हो गई, तो यहाँ पर हमने एंट्री ली हमारी। ठीक है, जो ग्रीन वाला बॉर्डर है, सॉरी ग्रीन वाला जितना भी एरिया है, ये हमारा टारगेट है। ये रेड वाला जोन हमारा स्टॉप लॉस है। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? आराम से कर सकते हो। 3 टारगेट, ये भी एक टारगेट मिला था मुझे, बस हाँ थोड़ा लेट हुआ था, थोड़ा टाइम लगा था टारगेट मिलने के लिए, लेकिन टारगेट मिला था। यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इससे पहले यहाँ पर भी एक टारगेट मिला था। ये भी एक ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के अंदर ही था। नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब कि कुछ कमाया नहीं ना कुछ मार्केट को दिया। यहाँ पर कहीं पर शायद एंट्री लिया था, थोड़ा लेट हो गया था मॉर्निंग उठने के लिए, तो शायद थोड़ा मार्केट नीचे गया, फिर मैं छोड़ दिया था। फिर मार्केट ऊपर आया तो मैं बोला स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना चाहिए। साइकोलॉजी जब बहुत अच्छी थी, मजबूत थी, 7,300 की एंट्री थी, तो फिर मार्केट जैसे ही ऊपर गया 50 रुपये, मतलब कि समझो 30 रुपये का कुछ मेरा लॉस हुआ था, स्टॉप लॉस लगा था। तो इस तरह से मार्केट के अंदर काम होता है। सबसे पहली चीज़ आपको खोलना है एक डीमैट अकाउंट, और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक 3 से 4 ट्रेड मेरे चैनल पर, अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, जॉब करते हुए आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरे चैनल पर आपको 4 से 5 वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अब मैं बना करके अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस। और मैं यहाँ से जितने भी बार बजाज फाइनेंस में मैं ट्रेड करूँगा, तो आप लोगों को 100% शॉट
बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो इंट्राडे की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगा। इंट्राडे में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, निफ्टी में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ये सब सारी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। सो मेक श्योर आप